13 दिसंबर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे विवाद के बाद सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या फतेहपुर की मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। दरअसल उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 180 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। हाईकोर्ट में 13 दिसंबर को अब मामले की सुनवाई होनी है। सड़क चौड़ीकरण का हवाला देते हुए एक हिस्से को गिराने का आदेश है। जामा मस्जिद कमेटी ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का हवाला दिया है कि इसे न गिराया जाए। एक हिस्सा गिराए जाने से नूरी मस्जिद को बड़ा नुकसान होगा, यह कमेटी की तरफ से हवाला दिया जा रहा है। कमेटी का दावा है कि यह इमारत 180 साल पुरानी है। मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की धरोहर में भी शामिल है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक हिस्से के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के कुछ हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, इसमें पीडब्ल्यूडी की तरफ से आदेश, लेकिन मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के बाद अब 13 दिसंबर की तारीख है। देखिए, फतेहपुर मस्जिद की जानकारी आपको मोनिका दे रही थी, लेकिन अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है उसको लेकर के भी विवाद काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक और मंदिर मस्जिद का विवाद है। लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर जौनपुर की अटाला मस्जिद पर भी सवाल लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहा है। जौनपुर जिला जज ने मुकदमे को सुनवाई योग्य बताया और 12 अगस्त को हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई थी और स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने अटाला मंदिर होने का दावा किया। देविका मंदिर अब वक्फ बोर्ड जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को जवाब दाखिल इस दौरान करना होगा, जिसमें कि मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा किया गया है। हाई कोर्ट पहले तय करेगा कि जिला अदालत में सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने यहां पर पूजा की अनुमति मांगी कि हमें पूजा यहां पर करने दी जाए। दावा है कि अटाला देवी मंदिर तोड़कर मस्जिद यहां पर बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय की तरफ से किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी जौनपुर पर कब्जा करने के बाद यहां पर मस्जिद बना दी थी और जौनपुर की ये मस्जिद तुगलक शैली में बनी हुई है, यानी कि पहले यहां पर मंदिर हुआ करता था, उसके बाद यहां पर मस्जिद बनी। मस्जिद में उत्तर और दक्षिण में गुंबद भी है। देखिए, पूर्वी भाग की बात करें, एक विशाल सजावटी द्वार भी है। आपको द्वार की तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। उत्तर और दक्षिण में भी प्रवेश द्वार यहाँ पर बने हुए हैं और मस्जिद का मुख्य दरवाजा 75 फीट ऊंचा है, 55 फीट चौड़ा है। मस्जिद का हॉल 3 मंजिला है। इसमें की खूबसूरत मेहराबें भी बनी हुई है और अंदर से अगर बात करें तो 57 फीट ऊंचा गुंबद ईंटों की गोलाकार परत से बना हुआ है। गोलाकार आकार देने के लिए बाहर से सीमेंट से भी ये ढका गया है। तो देखिए, लोगों ने दावा किया कि पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में मस्जिद यहां पर बनाया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात किसानों से जुड़ी कर लेते हैं। दिल्ली पंजाब के बॉर्डर पर डटे किसान, यानी कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। दरअसल केंद्र सरकार से बातचीत का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। हालांकि ये तय था कि दोनों के बीच में बातचीत होगी, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होगी, लेकिन कोई बात न बन पाने के कारण अब एक बार फिर से आज दोपहर दिल्ली कूच करने का मूड बना चुके हैं किसान। रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर इस तरह की तस्वीर दिखने वाली है। क्या किसानों ने आर पार का मन बना लिया है? क्योंकि केंद्र की सरकार से उनकी बातचीत हो नहीं पा रही है। अपनी मांगों को लेकर सीमा पर अड़े किसान अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि किसानों का दिया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से बातचीत को कहा था। शनिवार तक किसानों से बैठक की मांग की थी, लेकिन बातचीत के लिए कोई बैठक नहीं हुई। अब 101 किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया। अगर रविवार को प्रस्ताव आया तो रुक सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है क्योंकि 101 किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए हैं और वो प्रदर्शन के लिए राजधानी में घुसना चाहते हैं। जिस तरह का बल प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियां लगी हुई है दिल्ली जाने से, वो हमें नहीं लगता वो हमें जाने देंगे। लेकिन जो हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर रणनीति बदली थी भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर जाएंगे, पैदल चलते जाएंगे, उसी तरह हम जत्था भेजेंगे। अनुशासन में कोई कमी नहीं आएगी। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। केंद्र अर्धसैनिक फोर्स बल अथवा पुलिस हमारे ऊपर जबर करेगी, उस जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे,
निहत्थे लोगों के ऊपर फिर दुनिया की 5वीं 4थी महाशक्ति प्रहार करेगी, पूरी दुनिया देखेगी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की 12 मुख्य मांगे हैं। उनमें मुख्य मांग है कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से कीमत तय हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर लागू हो, मुक्त व्यापार समझौते से बाहर आए भारत, मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा नौकरी मिले, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, मनरेगा में 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। लेकिन सरकार हर मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए करीब 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठन ने एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश की तो इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त तनातनी दिखी। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका गया तो किसान और हरियाणा पुलिस में भिड़ंत हो गई। किसानों ने सुरक्षा का घेरा तोड़ दिया, बैरिकेडिंग तोड़कर टीम की छत पर चढ़ गए। ऐसे में किसानों को पीछे हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सरकार के तरफ से कोई भी स्टेप या सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनसे बातचीत कर कोई बीच का रास्ता नहीं निकालता है तो ये फिर एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इसी रास्ते से वो कूच करेंगे और आगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि जो लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पे धरने पे कई महीने से धरने पे बैठे हैं। किसान संगठन ने दिल्ली कूच के दौरान पुलिस से हुई झड़प के बाद शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा अब और भी कड़ी कर दी गई है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष सरकार को भी घेरना चाहता है तो केंद्रीय कृषि मंत्री और हरियाणा सरकार किसानों के हित में किए कामों को गिना रही है, मगर प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली आने से भी रोकना चाहती है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर दिखा खौफनाक मंजर भला कौन भूलेगा। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की, किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। देश की पार्लियामेंट में सत्य बोल रहे हैं। एमएसपी का ऐलान 1967 से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। हमारी मांग है भी अगर पंजाब में अगर धान और गेहूं आप लोग खरीदते हैं, हरियाणा में कुछ यूपी के खित्ते में, आप एमएसपी का जो ऐलान करते हैं उसके ऊपर फसलों की खरीद करिए। खरीद का गारंटी कानून